नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नई वीडियो में और मैं हूं चंदन। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको पूरा वेबसाइट सेटअप एंड ऑन पेज एसईओ सेटअप के बारे में बताने वाला हूं। यहां पे जितने भी चीज़ें आपको दिखाई दे रहे हैं सारे इनके डिटेल्स पे मैं आपको बताऊंगा। जब आप वेबसाइट को शुरू करते हैं बनाने में और उसके बाद आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है, कैसे आपको करने हैं, सारे डिटेल दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक बात कहनी चाहूँगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली दोस्तों आप हमारे चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो अब यहाँ पे दोस्तों बात करते हैं कि जब हम वेबसाइट को स्टार्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और किसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे क्या चीज़ करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है वेबसाइट सेटअप, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, अपने डोमेन का नाम आपको चूज़ करना होता है। सबसे पहले आपको इस चीज़ का ध्यान देना, जब आप यहाँ पे डोमेन का नाम चूज करोगे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पे रिसर्च करना होता है कि हमें कौन सा डोमेन लेना है। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर हम जब डोमेन लेते हैं तो डोमेन लेने से पहले दोस्तों हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि हमें जिस कंपनी का हम डोमेन लेने चाहते हैं क्या वो चीज़ यहाँ पे सर्च हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का भी दोस्तों यहाँ पे मैटर करता है। एक तो होता है दोस्तों यहाँ पे EMD यानी कि एग्जिट मैच डोमेन, तो वो बहुत जल्दी रैंक करता है। और एक हम बिना रिसर्च वाले डोमेन ले लेते हैं, यानी कि बिना जो सर्च ही नहीं हो रहा गूगल में, तो अगर वो डोमेन हम बाई करते हैं तो यहाँ पर रैंक होने में थोड़ी सी हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों हमें कोशिश करना है कि हम EMD वाला डोमेन लेना है, यानी कि एग्जिट मैच डोमेन लेना है। जिस कीवर्ड पे सर्च ज़्यादा हो रहे हैं हमें वो वाला डोमेन यहाँ पे बाई करना है। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे करना पड़ता है, हमें डोमेन को बाई कहाँ से करना है, जैसे गोडैडी से आप कर सकते हैं, होस्टिंगर से कर सकते हैं, बिग रॉक से कर सकते हैं, नेम चीप से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से हमें इन कंपनियों से हमें यहाँ पे डोमेन को बाई करना होता है। डोमेन को बाई करने के बाद दोस्तों हमें होस्ट बाई करना होता है। होस्टिंग भी आप चाहे तो किसी भी कंपनी से बाई कर सकते हैं, जैसे गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, नेम चीप हो गया, बिग रॉक हो गया। इन कंपनियों से दोस्तों हमें होस्टिंग को बाई करना होता है। बाई करने के बाद हमें क्या करना है, अपने डोमेन को हमें पार करना पड़ता है होस्टिंग में। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले दोस्तों आपके जो होस्टिंग का IP एड्रेस होता है वो हमें अपने डोमेन में डालना होता है, यानी कि वहाँ से DNS चेंज करना होता है। चेंज करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है कि होस्टिंग में ऐड डोमेन करना होता है और ऐड डोमेन के बाद दोस्तों हम यहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन में मैं इन सारे के डिटेल्स दे दूंगा आपको, यानी कि उस वीडियो को लिंक वहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों जैसे हमारे यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है तो वर्डप्रेस के इंस्टॉल होने के बाद हमें अब क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमें थीम को चूज करना पड़ता है कि हमें कौन से थीम वहाँ पे इंस्टॉल करना है, एक्टिवेट करना है। तो दोस्तों मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको ऐसे थीम सर्च करना है, ऐसे थीम का रिसर्च करना है जिसका साइज बहुत कम हो, यानी कि जिसका साइज KB में होनी चाहिए। अब बात आती है कि दोस्तों हम यहाँ पे KB वाले थीम क्यों यूज करते हैं, यानी कि जिसका साइज कम हो। होता है क्या दोस्तों, जब कोई विजिटर हमारी वेबसाइट में आता है तो वहाँ पे जो हमारी वेबसाइट ओपन होती है तो उसमें टाइम लेता है। अगर आप हैवी थीम लगाओगे तो हमारी वेबसाइट जल्दी से ओपन नहीं होती है और उससे दोस्तों रैंकिंग में भी फर्क पड़ता है। गूगल का कहना है कि जो वेबसाइट जल्दी ओपन होती है, अगर कोई विजिटर हमारी वेबसाइट पे क्लिक करेगा और ओपन नहीं होगी तो हम उसे रैंक नहीं देंगे। तो आपको यहाँ पे कोशिश करना है कम से कम KB वाली साइज वाली थीम आपको यहाँ पे लगानी है, यानी कि मैं आपको कुछ थीम ही आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे जनरेट प्रेस। ठीक है, फ्री थीम है, उसे यूज़ कर सकते हैं, पेड भी है बट हमें फ्री में हम बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आती है सेकेंड थीम एक्स्ट्रा करके, उसे भी आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक नई थीम यहाँ पे कैडेंस करके है, KADENCE करके, बहुत अच्छी थीम है, फ्री थीम है और बहुत सारी चीज़ दोस्तों आप वहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे हेडर फुटर, बहुत अच्छी थीम है, उसे भी आप यूज़ कीजिए। और इसके ऊपर भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में सारे जितने भी यहाँ पे टॉपिक है सबके वहाँ पे नीचे लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके डिटेल्स पे आप वो वीडियो को वॉच कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों आता है वेबसाइट डिजाइन एंड स्ट्रक्चर। अब हमने यहाँ पे वर्डप्रेस भी इंस्टॉल कर लिया है, अब थीम भी चूज कर लिया है। अब आती है दोस्तों कि हमें अपनी वेबसाइट कैसी बनानी है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो ये चीज़ भी हमें दोस्तों माइंड में रखना है। वेबसाइट डिजाइन एंड स्ट्रक्चर, दोस्तों हमें सबसे पहले क्या करना है, एक वेबसाइट है दोस्तों यहाँ पे थीम फॉरेस्ट करके, तो आपको क्या करना है, उसमें दोस्तों बहुत सारे थीम्स आपको मिल जाते हैं लेकिन वहाँ पे फ्री नहीं मिलती है, पेड मिलती है। वहाँ से सिर्फ हमें एक स्ट्रक्चर देखना है, यानी कि जितने भी थीम्स वहाँ पे होते हैं आपको उन थीमों को देखना है और उन थीम को देख के दोस्तों आपको चूज करना है कि मुझे कौन सी थीम चाहिए। तो दोस्तों मैं आ जाता हूँ यहाँ पे गूगल पे और यहाँ पे सर्च करता हूँ मैं
थीम फॉरेस्ट। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे थीम फॉरेस्ट सर्च किया, अब सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पे बहुत सारी थीम आ जाती है, तो आपको सिर्फ उन थीम को प्रीव्यू करना है और प्रीव्यू करने के बाद दोस्तों जितने भी टेम्पलेट होते हैं उन टेम्पलेट को आपको देखना है और वहाँ से आपको स्ट्रक्चर देखना है कि मुझे कैसे स्ट्रक्चर आपको बनाना है। जैसे मैं यहाँ पे प्रीव्यू करता हूँ और प्रीव्यू करने के बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा ये थीम, तो इस थीम के जैसे भी आप अपनी वेबसाइट को बना सकते हैं। जैसे ये टेम्पलेट हो गया, तो ऐसे भी करके आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट को डिजाइन एंड स्ट्रक्चर करके आपको यहाँ पे थीम फॉरेस्ट में आना है और यहाँ से जितने भी थीम्स हैं इनको प्रीव्यू करना है और प्रीव्यू करने के बाद आप देख सकते हैं कि आपको कैसे बनाना है। जैसे ये वाली थीम होगी तो आप ऐसे करके भी डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, आप स्ट्रक्चर यहाँ से आपको देखना है, जैसे यही वाला स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि आपको यहाँ पे डिजाइन करने के लिए कौन कौन से प्लगइन आपको यूज करने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्लगइन आता है एलिमेंटर, तो एलिमेंटर प्लगइन से दोस्तों आप अपनी वेबसाइट को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पे है पेज क्रिएट, कि आपको यहाँ पे कौन कौन से पेज हमें यहाँ पे कंपलसरी होते हैं। दोस्तों अगर आपके पास वर्डप्रेस वेबसाइट है या ब्लॉगर वेबसाइट है, कोई भी वेबसाइट हो, तो यहाँ पे दोस्तों हमें कुछ पेजेस होते हैं कंपलसरी होते हैं, पेज हमें यहाँ पे बनाने ही पड़ते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट अस हुए, प्राइसी पॉलिसी, साइट मैप और डिस्क्लेमर, ये 5-6 पेजेस होते हैं दोस्तों, ये हमें अपनी वेबसाइट में बनाने ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पे आता है कि हमें यहाँ पे क्या कर दिया, वेबसाइट भी सेटअप कर दिया, थीम भी चूज कर दिया, वेबसाइट डिज़ाइन भी कर दिया, पेज क्रिएट भी कर दिया। अब है दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च, अब हमें क्या करना है, अपने कीवर्ड भी रिसर्च करने होते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करना है आपको दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे यहाँ पे उबर सजेस्ट हो गया, एचरेफ हो गया, सेमरश हो गया, इन टूलों से दोस्तों आप कीवर्ड को रिसर्च कर सकते हैं। अब कीवर्ड रिसर्च कैसे करते हैं उसके लिए भी दोस्तों वीडियो बनाई हुई है मैंने, आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को वॉच कीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। अब है दोस्तों यहाँ पे कॉम्पिटिटर रिसर्च, अब आपको क्या करना है, जो आपके कॉम्पिटिटर है यानी कि जिस बेस पे आप काम करते हैं, जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं उस टॉपिक पे कोई और भी बंदा बात करता है, यानी कि जिस कीवर्ड पे आपको रैंक करने चाहिए था उस कीवर्ड पे कोई और रैंक कर रहा है, वो आपको क्या हो गया, कॉम्पिटिटर हो गया। तो कॉम्पिटिटर का भी आपको रिसर्च करना है, उसके बैकलिंक देखना है आपको, उसके कीवर्ड देखने हैं, उसके टॉप पेजेस देखने हैं, उसकी वेबसाइट को आपको सर्च करना है, उसकी वेबसाइट को देखना है, ये सारे चीज़ दोस्तों आपको एनालाइज करना है। तो ये चीज़ भी आपको करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आता है टाइटल। अब दोस्तों यहाँ पे टाइटल आपको क्या चूज़ करना है, आपकी जो वेबसाइट है तो उसका भी दोस्तों आपको यहाँ पे टाइटल देना होता है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पे सर्च किया मैंने, ठीक है, मैंने यहाँ पे थीम फॉरेस्ट सर्च किया, थीम फॉरेस्ट सर्च करने का दोस्तों आपको यहाँ पे जो भी नीचे दिखाई देते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से करता हूँ, ठीक है, थीम फॉरेस्ट, मैंने यहाँ पे थीम फॉरेस्ट सर्च किया। अब थीम फॉरेस्ट सर्च करने का दोस्तों आपको नीचे जितने भी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ये क्या हो गया, यहाँ पे टाइटल होता है। तो टाइटल भी दोस्तों आपको कुछ ऐसे देने हैं, अगर आपकी वेबसाइट को किसी को दिखेगा तो यहाँ पे जो टाइटल है, टाइटल पढ़ के ही वो आपकी वेबसाइट में क्लिक करेगा। तो ये चीज़ भी दोस्तों आपको यहाँ पे देखना है। अब टाइटल ये सब कैसे करना है उसके लिए दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाके वॉच कीजिए। ओके, अब यहाँ पे दोस्तों अब डिस्क्रिप्शन, तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन भी हमें कैसे लिखना है वो भी आपको दोस्तों अच्छे से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे जैसे इन्होंने लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, ये हमारा डिस्क्रिप्शन हो गया, तो इस चीज़ का भी दोस्तों आपको ध्यान देना है। अब डिस्क्रिप्शन में दोस्तों एक भी चीज़ का हमें ये भी ध्यान देना है, जो कीवर्ड आपका यहाँ पे टाइटल में आता है वही कीवर्ड दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में भी आना बहुत ज़रूरी है, तभी दोस्तों यहाँ पे गूगल रैंक करेगा। ठीक है, अब है दोस्तों यहाँ पे यूआरएल, यूआरएल का मतलब जो आपका परमल लिंक होता है, जो हमारा कीवर्ड होता है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे थीम फॉरेस्ट ये क्या उनका यूआरएल हो गया, ठीक है, यहाँ पे ये यूआरएल हो गया, ठीक है, और यहाँ पे ये तो है नहीं यूआरएल, जैसे यहाँ पे भी थीम्स ये यूआरएल हो गया। ठीक है, सबके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों कंटेंट राइटिंग, यानी कि कंटेंट राइटिंग की आपको जब आपकी वेबसाइट आ गई, यहाँ पे सब कुछ तैयार हो गया, उसके लिए आपको कंटेंट कैसे लिखना है, कैसे आपको करना है, तो कंटेंट भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कंटेंट लिखने के लिए भी दोस्तों कंटेंट जब आप लिखते हैं तो उसमें भी दोस्तों हमारे कीवर्ड आने चाहिए, तो इस चीज़ पे कभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। अब है यहाँ पे कंटेंट ऑप्टिमाइज, तो दोस्तों हमें जब हम कंटेंट को रेडी करते हैं उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना चाहिए। तो ऑप्टिमाइज करने का मतलब कि हमारे कीवर्ड कहाँ पे आने चाहिए, हमें पैराग्राफ कितने कितने लाइन का यहाँ पे लिखना है, कहाँ पे कैसा करना है, कहाँ पे हेडिंग आना है, ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको कंटेंट को ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट, दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट को बनाते समय आपको अपनी मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट बनानी है, यानी कि जब आप वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं तो आपको मोबाइल में भी चेक करना है। ठीक है, आप मोबाइल में भी चेक करना है कि हमारी वेबसाइट मोबाइल में कैसे दिख रहे हैं। जब दोस्तों आप यहाँ पे एलिमेंटर से डिज़ाइन करते हैं अपनी वेबसाइट को, तो आपकी वेबसाइट मोबाइल में कुछ और दिखता है, सिस्टम में कुछ और दिखता है, यानी कि लैपटॉप में कुछ और दिखता है। तो हमें क्या करना है, जब हम डिज़ाइन करते हैं
तो डिज़ाइन करते टाइम दोस्तों आपको मोबाइल में भी डिज़ाइन करना है, यानी कि मोबाइल में भी आपको थोड़ा सा वहाँ पे डिज़ाइन करके देखना है, ठीक है। इस चीज़ का भी आपको यहाँ पे ध्यान देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है इमेज साइज। तो इमेज साइज क्या होना चाहिए, तो दोस्तों यहाँ पे इमेज साइज बैनर के लिए अलग होता है और बीच में जो हम पोस्ट में लगाते हैं उसके लिए अलग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे बैनर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं 1920x700 या 800 ऐसे करके आप कर सकते हैं। उसके बाद हम फिर आते हैं यहाँ पे इमेज फॉर्मेट। तो दोस्तों इमेज फॉर्मेट आपको कौन से यूज़ करना है, तो इमेज फॉर्मेट दोस्तों आप यहाँ पे जेपीजी और पीएनजी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज ऑप्टिमाइज। तो इमेज भी है दोस्तों आपको ऑप्टिमाइज करना है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने कैमरे से फोटो ले लिया उसके बाद अपनी वेबसाइट में डाल दिया। तो दोस्तों आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप ऐसे करोगे तो आपकी वेबसाइट का दोस्तों यहाँ पे लो टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो हमें क्या करना है, 150-200 KB से ऊपर दोस्तों हमें अपनी वेबसाइट में इमेजेस को नहीं डालना है, ठीक है। इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, रैंकिंग में भी फर्क पड़ता है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे इमेज ऑल्ट टैग। दोस्तों जब आप अपनी वेबसाइट में इमेज को लगाते हैं तो उसमें इमेज का नाम भी हमें देना पड़ता है, ठीक है। जो हमारे कीवर्ड्स होते हैं वो भी हमें यहाँ पे इमेज ऑल्ट टैग लगाना होता है। इसके लिए भी दोस्तों वीडियो बनाई होगी, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब है यहाँ पे ऑप्टिमाइज हेडिंग टैग्स। दोस्तों जो भी हमारे हेडिंग्स होते हैं उनको आपको ऑप्टिमाइज करना होता है, यानी कि हेडिंग्स में हमें कीवर्ड भी देना चाहिए, ठीक है, और आपको देना है, इस चीज़ का भी ध्यान देना है। अब है दोस्तों यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग। दोस्तों जब हमारी वेबसाइट यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है तो हमें क्या करना पड़ता है, क्रॉस लिंकिंग, यानी कि जो भी हम यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल जो भी लिंक देने हैं या कुछ भी लिंक हम देते हैं, आपको चेक करना है कि जो मेरे लिंक है वो काम कर रहा नहीं कर रहा। जैसे हम बटन पे बाय नाउ करते हैं या क्लिक हियर करते हैं, इन चीज़ों का भी दोस्तों आपको यहाँ पे ध्यान देना है, यानी कि आपको चेक करना है कि मेरे लिंक यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे साइड मैप एक्सएमएल। दोस्तों साइड मैप यहाँ पे 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है एक्सएमएल और एक होता है यहाँ पे एचटीएमएल। यानी कि जो एचटीएमएल साइड मैप होता है वो हमें अपनी वेबसाइट में बनाना होता है, ठीक है। सबसे पहले हमें एक पेज क्रिएट करना है साइड मैप के नाम से, उसके बाद सारे पेजेस के उसमें नाम देना, उसके बाद उसमें लिंक देना है, ठीक है। ये तो हमारा एचटीएमएल। अब यहाँ पे एक्सएमएल। तो दोस्तों एक्सएमएल साइड मैप हमें गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करना होता है। जैसे हम बोलते हैं ना कि आपने अपनी वेबसाइट को गूगल में सबमिट किया या नहीं किया, तो ये साइड में भी हमें वहाँ पे सबमिट करना पड़ता है, जो हमारा यहाँ पे होता है एक्सएमएल। अब ये कैसे रेडी करता है या कैसे हमें क्रिएट करना है, दोस्तों पहले थर्ड पार्टी टूल्स हम क्रिएट करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। अब जैसे एसईओ के टूल्स होते हैं, ऑल इन वन एसईओ या योस्ट एसईओ या रैंक मैथ, अगर आप इन प्लगइन को यूज़ करोगे तो यूज़ करने में दोस्तों आपका जो साइड मैप होता है एक्सएमएल वाला, जिसे हम गूगल सर्च कंसोल में सबमिट करते हैं, वो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक बन जाता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंटेंट री ऑप्टिमाइज। दोस्तों जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है, आपने पूरा कंटेंट आप लिख लेते हैं, उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेंट को क्या करना है, री ऑप्टिमाइज करना है, यानी कि ऑप्टिमाइज करना। आपको फिर से चेक करना है कहाँ पे मैंने कोई गलती तो नहीं की, या मुझे कहाँ पे क्या लिखना चाहिए, या मुझे और कंटेंट यहाँ पे डालना चाहिए, इस चीज़ का भी आपको ध्यान देना है। अब है दोस्तों यहाँ पे कीवर्ड डेंसिटी, कि आपको कितने वर्ड में कितने कीवर्ड डालना चाहिए। दोस्तों जैसे आपका यहाँ पे हो गया 1000 वर्ड का आपका यहाँ पे आर्टिकल हो गया, तो आपको कितने कीवर्ड डालने चाहिए। तो दोस्तों आपके कीवर्ड के रिलेटेड दोस्तों आपको यहाँ पे करीब 50 या 100 कीवर्ड आपको यहाँ पे डालना चाहिए। 10%, 7% या 5% के ऊपर आपको यहाँ पे कीवर्ड डालने चाहिए, वह कीवर्ड डेंसिटी। अब है इंटरनल लिंकिंग। दोस्तों आप जब कोई भी आर्टिकल लिखते हैं, कोई भी पेज बनाते हैं, तो आपको वहाँ पे इंटरनल लिंकिंग देना बहुत ज़रूरी है, उससे भी हमारा एसईओ रैंकिंग बढ़ता है, ठीक है। यानी कि आपको अपनी वेबसाइट का ही दूसरे पेज का लिंक देना है, दूसरे आर्टिकल का लिंक देना है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक्सटर्नल लिंक देना भी ज़रूरी होता है। अब है यहाँ पे हेडिंग टैग H1 से लेकर H6 तक। तो दोस्तों जब भी हम अपनी वेबसाइट में कुछ आर्टिकल लिखते हैं तो सबका वहाँ पे हेडिंग देना ज़रूरी है। आपको H1 H2 तक कीवर्ड डालना है, उसके बाद आप कीवर्ड नहीं भी डालोगे तो चलेगा, लेकिन H1 H2 तक आपको कीवर्ड यहाँ पे डालना ही पड़ते हैं, ठीक है। यानी कि हमें H1 से लेकर H6 तक यहाँ पे हेडिंग डालने हैं। अब है प्लगइन रिक्वायर्ड। दोस्तों यहाँ पे हमें कौन कौन से प्लगइन रिक्वायर्ड होती है अपनी वेबसाइट में। तो दोस्तों यहाँ पे एसईओ के लिए यहाँ पे रैंक मैथ या योस्ट एसईओ या ऑल इन एसईओ यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे क्लासिक एडिटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे एलिमेंटर डिज़ाइन के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर्म के लिए आप कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 यूज़ कर सकते हैं, और भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं जो हम यहाँ पे कॉमन यूज़ करते हैं। उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे जाकर वॉच कीजिए। अब है यहाँ पे एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट। तो दोस्तों यहाँ पे एनालिटिक्स अकाउंट क्रिएट क्या होता है, हमारे वेबसाइट का जो भी डेटा होता है, यानी कि हमारी वेबसाइट में कौन आ रहा है,
कहाँ से आ रहा है, कौन से कंट्री से आ रहा है, किस पेज पे आ रहा है, ये सारा डिटेल्स दोस्तों आप देख सकते हैं। गूगल एनालिटिक्स से अकाउंट कैसे बनाना है, क्या करना है, कैसे ट्रैकिंग कोड आपको लगाना है, इसके लिए भी दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, जाके आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। ठीक है, अब है यहाँ पे लोकल बिजनेस अकाउंट के लिए दोस्तों, लोकल बिजनेस का मतलब होता है यहाँ पे गूगल माई बिजनेस। जब हमारा कोई भी बिजनेस होता है तो हम क्या करते हैं, गूगल माई बिजनेस में अकाउंट को क्रिएट करते हैं, वहाँ पे अपने जो हमारा बिजनेस होता है उसका वहाँ पे नाम देते हैं। यानी कि गूगल में जैसे कोई भी सर्च करता है, मैं यहाँ पे सर्च करके आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन देहरादून, मैंने यहाँ पे सर्च किया। अब यहाँ पे सर्च करने में दोस्तों यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये होता है दोस्तों यहाँ पे गूगल माई बिजनेस। तो आपको अपने बिजनेस को क्या करना पड़ता है, गूगल माई बिजनेस में वहाँ पे अकाउंट क्रिएट के सारे सेटअप आपको करना होता है। उससे क्या होता है, कोई भी अगर कोई सर्च करेगा तो आप लोगों के जो बिजनेस है वो यहाँ पे टॉप पे आते हैं। तो ये सब चीज़ें दोस्तों आपको करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एड्रेस वगैरह, लोकेशन वगैरह, सारी चीज़ें दोस्तों आपको मिल जाते हैं। और गूगल माई बिजनेस में जो भी अकाउंट क्रिएट करते हैं वो यहाँ पे टॉप में शो होते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने बिजनेस को गूगल माई बिजनेस में भी अपने बिजनेस को सेटअप करना है। अब है दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट ऑप्टिमाइज। तो दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट भी लास्ट में ऑप्टिमाइज करना है कि कहाँ पे मैंने टाइटल डाला, कहाँ पे डिस्क्रिप्शन डाला, मैंने पेज का टाइटल दिया नहीं दिया, कहाँ पे मैंने इमेज लगाए, कहाँ मैंने क्या करने चाहिए, सारे दोस्तों आपको अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना है। उसके बाद आता है दोस्तों यहाँ पे वेबसाइट ऑडिट। अब दोस्तों यहाँ पर लास्ट आता है वेबसाइट ऑडिट। उसके बाद और भी चीज़ें होती है। तो आपको जैसे आपकी वेबसाइट कंप्लीट होती है, आपको अपनी वेबसाइट को ऑडिट करना है कि यहाँ पे क्या क्या एरर है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों एसईओ में। अगर आप ऑन पेज एसईओ करोगे तो बहुत सारी चीज़ें होती है, सारे यहाँ पे टेक्निकल चीज़ें होती है, ये हमें यहाँ पे देखने होते हैं। वेबसाइट ऑडिट करने के दोस्तों बहुत सारे टूल्स हैं, आप उन टूल को यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जीटी मैट्रिक्स हो गया, टूल्स.पिंगडम हो गया, पेज स्पीड इनसाइड हो गया। इनके लिए दोस्तों आप वेबसाइट को ऑडिट एंड वेबसाइट को स्पीड को चेक कर सकते हैं। 3-4 टूल्स है, इनसे आप कर सकते हैं। अब है यहाँ पे बैकलिंक रिसर्च। दोस्तों आपकी वेबसाइट जब कंप्लीट हो जाती है, ऑन पेज कंप्लीट हो जाता है, फिर हम यहाँ पे जाते हैं ऑफ पेज पे। तो ऑफ पेज में दोस्तों हमें बैकलिंक भी क्रिएट करना होता है, बैकलिंक रिसर्च करना होता है, बैकलिंक निकालने पड़ते हैं, अपने कंप्यूटर के भी बैकलिंक निकालने होते हैं। तो ये सारी चीज़ दोस्तों आप कर सकते हैं। यहाँ पे फ्री डायरेक्टली सबमिशन भी आते हैं। जैसे गूगल में जैसे आप सर्च करोगे फ्री डायरेक्टली सबमिशन, तो बहुत सारी वेबसाइट का लिंक आपको मिल जाता है, यानी कि वेबसाइट का नाम आ जाता है, उनसे आप बैकलिंक बना सकते हैं। जैसे कमेंट बैकलिंक हो गया, डू फॉलो बैकलिंक, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। अब है यहाँ पे कॉम्पिटिटर बैकलिंक। तो अभी मैंने आपको बताया कि आप अपने कॉम्पिटिटर के बैकलिंक भी निकाल सकते हैं, उसके बाद आप उन पे बैकलिंक बना सकते हैं। अब बैकलिंक बनाते समय हमें क्या क्या चीज़ें दोस्तों यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। बैकलिंक फाइनल, यानी कि हमें चेक उनका डीए चेक करना है, रैंक चेक करना है, स्पैम स्कोर चेक करना है, ट्रैफिक चेक करना है। इन चीज़ों का भी दोस्तों आपको ध्यान देना है। अगर आप जिस वेबसाइट पर बैकलिंक बनाओगे उसका दोस्तों यहाँ पे स्पैम स्कोर बिल्कुल 1 या 2% होने चाहिए। उससे ऊपर अगर स्पैम स्कोर होगा तो आपको नहीं बनाना है। अब आइए यहाँ पे डीए। दोस्तों जिस वेबसाइट का डीए यहाँ पे 15-20 से ऊपर होगा उस पर ही आपको बैकलिंक बनाना है। और डीए चेक करने के लिए दोस्तों आप एक एक्सटेंशन को यूज़ कर सकते हैं, मौज बार एक्सटेंशन है, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे है मौज बार, मैंने लगाया हुआ है, ये दिख रहा है आपको मौज। जब आप यहाँ पे मौज बार में अपने अकाउंट क्रिएट करोगे उसके बाद आपको यहाँ पे डीए स्पैम स्कोर शो करने लग जाएगा। तो यहाँ पे एम करके इसका आइकन है, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे कहाँ गया, मैं यहाँ पे सबसे व्यू करता हूँ। ठीक है, ये हो गया था। अब है यहाँ पे क्रिएट बैकलिंक। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि बैकलिंक को क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों मैंने सारे आपको जितने भी स्टेप थे, जितने भी ऑन पेज या वेबसाइट के स्टेप थे, सारे मैंने डिटेल्स आज आपको बता दिया है। आप चाहे तो इनके डिटेल्स अगर आपको देखनी है तो आप जो मेरे चैनल में जाके वीडियो में देख सकते हैं। सारे सबके ऊपर दोस्तों मैंने वीडियो बनाई हुई है, जितने भी वेबसाइट एसईओ वगैरह वगैरह है, सारे दोस्तों यहाँ पे 200+ वीडियोज़ है, आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि आपको वेबसाइट सेटअप करते समय क्या क्या चीज़ों को ध्यान देना है, ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज एसईओ में क्या क्या आते हैं, सारे चीज़ें दोस्तों मैंने डिटेल्स पे आपको यहाँ पे बता दिया है। जितने भी 35 बुलेट पॉइंट है सारे आपने आपको बता दिया है। तो दोस्तों मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों काइंडली यहाँ पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों फिर मिलेंगे हम एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।